एक छोटे से गांव का नाम था आमखेड़ा। यह गांव बहुत ही शांत और हरा भरा था। चारों तरफ खेत, बगीचे और तालाब थे। गांव के बच्चे खुले मैदान में खेलते थे और बड़े लोग खेतों में मेहनत करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। वहीं पास में एक पुराना बरगद का पेड़ भी था। बच्चे अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनते थे। गांव में एक लड़का था, किशन। उम्र बस 10 साल। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसके पिता खेत में काम करते थे और माँ घर में सबकी देखभाल करती थी। किशन को फल बहुत पसंद थे, खासकर तरबूज। वह अक्सर गांव के मेले में जाकर तरबूज खाता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, अगर मुझे ऐसा तरबूज मिल जाए जो कभी खत्म ही ना हो तो। एक दिन दोपहर को बहुत गर्मी थी। सब लोग घरों में आराम कर रहे थे। किशन भी अपने घर के बाहर बैठे बैठे आलू छीलने में माँ की मदद कर रहा था। तभी गांव में एक अजनबी बूढ़ा आदमी आया। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी, बाल सफेद थे और कंधे पर एक पुराना थैला लटका था। बूढ़ा आदमी गांव के बीच वाले बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बच्चे धीरे धीरे उसके आसपास इकट्ठे हो गए। सबको अजीब लग रहा था कि यह कौन है। बूढ़े आदमी ने अपना थैला खोला और उसमें से छोटे छोटे बीज निकाले। बीज देखने में साधारण तरबूज के बीज जैसे थे, लेकिन हल्की सी सुनहरी चमक उनमें थी। बूढ़ा आदमी बोला, ये साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। जिसको ये मिल जाएंगे उसके खेत में तरबूज ही तरबूज उगेंगे। ऐसे तरबूज जो बहुत मीठे होंगे और बहुत बड़े बड़े होंगे। सब बच्चे हैरान रह गए। किशन की आंखें और भी चमक उठीं। उसने धीरे से पूछा, दादाजी, ये बीज कितने में मिलेंगे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बीज की कीमत पैसे में नहीं है, इसकी कीमत है ईमानदारी और हिम्मत। जो बच्चा ईमानदार और हिम्मत वाला होगा वही इस बीज को रख सकता है, वरना बीज काम नहीं करेगा। किशन को लगा कि यह तो कमाल की बात है। उसने हिम्मत करके कहा, मैं ईमानदार हूं और हिम्मत भी रखता हूं, क्या आप मुझे एक बीज देंगे? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि यह बच्चा सच में नेक दिल है। उसने किशन को एक बीज दे दिया। बीज उसके हाथ में आते ही हल्का सा चमकने लगा। बूढ़ा आदमी बोला, ध्यान रखना, इस बीज को सही समय पर सही जगह बोना। रात को इसकी देखभाल करना, पानी देना और सबसे जरूरी, किसी को भी झूठ मत बोलना। किशन ने सिर हिला दिया। उसने बीज को संभाल कर अपनी जेब में रखा। रात को किशन ने माँ को बताया, माँ, मुझे एक जादुई बीज मिला है, मैं इसे खेत में बोना चाहता हूँ। माँ हंस पड़ी, अरे बेटा, जादुई बीज कहाँ होते हैं, चलो बो दो, जो होगा देखा जाएगा। किशन ने अगले दिन सुबह सुबह खेत के किनारे एक छोटी सी जगह साफ की। उसने मिट्टी को नरम किया, उसमें बीज डाला और पानी डाल दिया। रात को वह फिर गया और बीज को देखा। मिट्टी हल्की सी चमक रही थी। उसे लगा यह उसका सपना है। कुछ दिनों बाद वहां एक छोटा पौधा उगाया। पौधा भी साधारण पौधों जैसा नहीं था। उसकी पत्तियों में हल्की सी सुनहरी रेखाएं थीं। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे, अरे यह कैसा पौधा है? किशन बस मुस्कुराता रहा। वह रोज सुबह शाम पानी देता। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता गया। उसकी बेलें खेत में फैल गईं और फिर एक दिन उसमें तरबूज आने लगे। ये तरबूज साधारण तरबूज जैसे नहीं थे। ये बहुत बड़े बड़े और गहरे हरे रंग के थे। उनकी सतह पर हल्की हल्की सुनहरी चमक थी। किशन ने एक तरबूज तोड़ा और घर लाया। माँ ने काटा तो अंदर लाल गूदा था, लेकिन उसकी खुशबू आम तरबूज से कई गुना ज्यादा थी। सबने खाया और वाह वाह कर उठे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से किशन के खेत में तरबूज देखने आने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होना था। गांव में एक आदमी था, भोला राम। वह बहुत लालची था। वह हमेशा दूसरों की चीजें छीनने के बारे में सोचता था। जब उसे पता चला कि किशन के पास जादुई बीज है, तो उसने तय कर लिया कि वह यह बीज किसी तरह हासिल करेगा। भोला राम रात को चुपके चुपके किशन के खेत में गया। उसने सोचा, अगर मैं इसकी बेल से एक बीज निकाल लूं तो मैं भी जादुई तरबूज उगा लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने बेल को छुआ, बेल में से हल्की सी आवाज आई, ईमानदार बनो। भोला राम डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा यह उसकी कल्पना है। दूसरी रात वह फिर आया। इस बार उसने बेल को खींचा तो बेल कांपने लगी
और उससे तेज हवा चलने लगी। भोलाराम भागकर गांव की तरफ भागा। उधर किशन को सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा बोला, किशन सावधान रहना, तुम्हारा जादुई तरबूज अब सबको चाहिए, लेकिन याद रखना इसका असली मूल्य पैसा नहीं है, इसका मूल्य है सच्चाई और मेहनत। अगर तुम झूठ बोलोगे या लालच करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। किशन नींद से जाग गया। उसने ठान लिया कि वह अपने खेत की दिन रात रखवाली करेगा। अब कहानी धीरे धीरे एक नए मोड़ पर आने लगी। गांव के दूसरे बच्चे भी किशन के साथ मिलकर तरबूज की देखभाल करने लगे। सबको लगा कि अगर वे भी मदद करेंगे तो शायद उन्हें भी जादुई बीज मिल जाएगा। लेकिन बूढ़ा आदमी फिर कभी गांव में नहीं आया। लोग सोचते रहे कि वह कौन था। उधर किशन के तरबूज इतने बड़े हो गए कि गांव के मेले में बिकने लगे। लोग तरबूज खरीदने के लिए लंबी लाइन में लग जाते। किशन ने तय किया कि वह तरबूज बेचने की बजाय गांव के स्कूल को भी मुफ्त में देगा ताकि बच्चे खा सकें। धीरे धीरे गांव में खुशी फैलने लगी। सबको लगने लगा कि यह तरबूज गांव की किस्मत बदल देंगे। लेकिन भोलाराम हार मानने वाला नहीं था। उसने एक चाल चली। उसने सोचा, मैं किशन को फंसाकर उससे बीज निकलवाऊंगा। उसने गांव में अफवाह फैला दी, किशन के तरबूज में जादू नहीं, कोई जहर है, मत खाओ। गांव के लोग डर गए। उन्होंने तरबूज लेना बंद कर दिया। किशन परेशान हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, मैंने तो सबके लिए अच्छा सोचा, ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं? माँ बोली, बेटा, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता, सच्चाई अपने आप सामने आएगी, तुम मेहनत करते रहो। किशन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वह खुद तरबूज खाकर सबको दिखाएगा। अगले दिन उसने गांव के चौक में सबको बुलाया। उसने एक बड़ा तरबूज काटा और सबके सामने खाया। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। कुछ देर बाद वह बिल्कुल ठीक था। उसने कहा, देखो, इसमें कोई जहर नहीं है, यह तो सबके भले के लिए है। गांव के लोग समझ गए कि भोलाराम ने झूठ बोला था। सबने भोलाराम को घेर लिया, लेकिन किशन ने उन्हें रोका। उसे माफ कर दो। लालच ने उसे अंधा कर दिया। भोलाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किशन से माफी मांगी। किशन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आओ, मेरी मदद करो, हम सब मिलकर और तरबूज उगाएंगे। भोलाराम मान गया। अब वह भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे तरबूज की बेलें पूरे गांव में फैल गईं। अब हर घर में जादुई तरबूज थे। लेकिन फिर भी किशन के खेत में कुछ ऐसा था जो बाकी जगह नहीं था। वहां एक कोना था जहां पौधे और भी ज्यादा चमकते थे। यह वही जगह थी जहां उसने पहला बीज बोया था। बूढ़ा आदमी भले ही गायब हो गया था, लेकिन उसकी बातें अभी भी किशन के दिल में गूंजती थीं। किशन के खेत में अब तरबूज की बेलें चारों ओर फैल चुकी थीं। गांव के हर घर में अब जादुई तरबूज मिलने लगे थे। लोग खुश थे। बच्चे रोज मीठे तरबूज खाते, बड़े लोग खेत में मदद करते। लेकिन किशन के खेत के एक कोने में अभी भी कुछ अजीब हो रहा था। वह कोना वही था जहां किशन ने पहला बीज बोया था। वहां के पौधे बाकी पौधों से ज्यादा हरे और चमकीले थे। उनकी पत्तियों में हल्की सुनहरी रेखाएं थीं और रात को वहां से हल्की नीली रोशनी निकलती थी। किशन रोज उस कोने को देखता और सोचता, आखिर इस जगह में ऐसा क्या है? रहस्यमयी नीली रोशनी। एक रात किशन अपने खेत में घूम रहा था। चारों तरफ शांत थी, बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि उस खास जगह की मिट्टी से नीली नीली रोशनी निकल रही है। उसने पास जाकर देखा तो वहां मिट्टी हल्की गर्म थी। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, किशन, ईमानदारी। किशन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वह सपना देख रहा है। तभी मिट्टी में से एक छोटा सा अंकुर बाहर निकला। यह अंकुर बाकी पौधों जैसा नहीं था। इसकी पत्तियां नीली और सुनहरी दोनों थीं। किशन ने धीरे से उसे छुआ तो अंकुर ने हल्की सी आवाज निकाली, मुझे बचाओ। किशन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत रखी। उसने उस अंकुर के चारों तरफ मिट्टी ठीक की और पानी डाला। अंकुर फिर चमकने लगा। उसने सोचा, यह जरूर उसी बूढ़े आदमी का कोई रहस्य है, मुझे इसे छुपा कर रखना होगा। भोलाराम की नई चाल। भोलाराम अब भी पूरी तरह सुधरा नहीं था।
वह अब दिखावा करता था कि वह किशन की मदद कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उस चमकते पौधे पर नजर रखे हुए था। एक दिन उसने किशन से पूछा, किशन, यह कोना इतना खास क्यों है? इसमें कुछ अलग पौधे हैं? किशन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भोलाराम काका, ये तो बस आम पौधे हैं। भोलाराम ने सोचा, कुछ तो बात है, मुझे रात में जाकर देखना होगा। उस रात भोलाराम चुपके से खेत में गया। वह धीरे धीरे उसी कोने की ओर बढ़ा। वहां नीली रोशनी फैली हुई थी। उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा चमक रहा है। भोलाराम ने हाथ बढ़ाया और पौधे को छूने ही वाला था कि अचानक पौधे के चारों ओर मिट्टी हिली और एक छोटी सी आवाज आई, ईमानदारी। भोलाराम डर गया। उसने सोचा, यह क्या चीज है? वह तुरंत वापस भाग गया। गांव में अफवाह। भोलाराम ने गांव में जाकर फिर अफवाह फैलाई, किशन के खेत में कोई अजीब चीज है। रात को नीली रोशनी निकलती है। वह सबके लिए खतरा है। गांव के लोग फिर डर गए। कुछ लोग किशन के खेत के पास जाने से भी डरने लगे। किशन परेशान हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, लोग फिर मुझसे डरने लगे हैं। मैंने तो सबके लिए अच्छा किया। माँ ने कहा, बेटा, सच कभी नहीं छुपता। तुम अपना काम करते रहो, लोग खुद समझ जाएंगे। पुराना बरगद और रहस्य। किशन को याद आया कि बूढ़ा आदमी पहली बार गांव के पुराने बरगद के नीचे ही बैठा था। उसने सोचा, शायद मुझे वहीं जाना चाहिए, शायद वहां मुझे कुछ सुराग मिले। अगले दिन वह बरगद के पास गया। वहां उसे पेड़ की जड़ के पास कुछ निशान मिले। मिट्टी खोदने पर उसे एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती मिली। उस पर लिखा था, तरबूज के बीज की असली कीमत जब सब लोग बांटकर खाएंगे तभी बीज अपना राज खोलेगा। किशन को समझ आया कि यह बीज सिर्फ तरबूज देने के लिए नहीं है, इसका कोई बड़ा मकसद है। नीला पौधा बड़ा होता है। दिन दिन वह नीला पौधा बड़ा होने लगा। उसकी बेलें बाकी बेलों से भी तेजी से फैलने लगीं। उसकी पत्तियों में हल्की नीली धुंध रहती थी। एक रात पौधे के बीच से एक नीला फूल निकला। फूल इतना खूबसूरत था कि उसे देखकर किशन की आंखें चमक उठीं। फूल से हल्की हल्की खुशबू निकल रही थी। किशन ने फूल के पास कान लगाया तो उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, किशन, मुझे सुरक्षित रखना, जल्द ही कोई परीक्षा आएगी। किशन ने ठान लिया कि वह इस पौधे की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परीक्षा की आहट। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश बंद हो गई। खेतों में पानी नहीं रहा। लोग परेशान हो गए, लेकिन किशन के खेत में अभी भी तरबूज उग रहे थे, क्योंकि उसके जादुई पौधों को पानी की कमी नहीं लगती थी। गांव के लोग किशन के पास आए, बेटा, हमें भी तरबूज दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं। किशन ने बिना सोचे सबको तरबूज बांटना शुरू कर दिया। भोलाराम भी आया। उसने कहा, किशन, मुझे भी दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। किशन ने कहा, काका, पैसे की जरूरत नहीं, आप मेहनत करो, तरबूज खुद मिलेंगे। भोलाराम को शर्म आई। उसने सच में मेहनत करना शुरू किया। नीला फल। एक सुबह किशन ने देखा कि नीले पौधे में एक अजीब फल उगाया है। यह फल तरबूज जैसा था, लेकिन हल्का नीला और सुनहरी धारियों वाला। किशन ने उसे तोड़ने की कोशिश की तो फल ने खुद को बेल से अलग नहीं किया। फल ने हल्की आवाज में कहा, समय आने दो। किशन ने सोचा, शायद यह वही असली फल है जिसकी बात बूढ़ा आदमी कर रहा था। गांव का बड़ा संकट। सूखा बढ़ता गया। गांव में पानी की किल्लत हो गई। लोग परेशान हो गए। एक दिन गांव के बुजुर्ग लोग किशन के पास आए। बेटा, हमें लगता है कि तुम्हारे जादुई तरबूज से बारिश करवाई जा सकती है, कोई उपाय करो। किशन ने सोचा, शायद वही नीला फल कुछ मदद कर सकता है। रात को वह नीले फल के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो गांव की मदद करो। फल हल्का चमका और बोला, किशन, मदद तभी होगी जब सब लोग मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे, तुम अकेले नहीं कर सकते। किशन ने अगली सुबह गांव के चौक में सबको बुलाया। उसने कहा, हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी, हमें कुएं साफ करने होंगे, तालाब गहरे करने होंगे, तभी बारिश आएगी। गांव के लोग मान गए। सबने मिलकर काम करना शुरू कर दिया।